रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें ऑलरेडी हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड, ऑक्टेव, मेंडलीव, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब सबसे पहले न्यूलैंड ने दिया था, फिर ऑक्टेव ने, फिर मेंडलीव ने। इन तीनों ने जो टेबल दी थी हमें, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे दिया था, परमाणु भार के बेसिस पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और क्रेडिट जाता है नील बोहर को और हेनरी मोजले को इस टेबल को बनाने के लिए। फिर हमने पढ़ा कि कैसे एलिमेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइडेड हैं। एटॉमिक साइज या परमाणु साइज क्या होता है, उनकी त्रिज्या क्या होती है। फिर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। फिर वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा था, उनके हमने IUPAC नेमिंग्स पढ़ी थी। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, जिसको बच्चे हम हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, और वैलेंसी होती है बच्चे सहसंयोजकता, सहसंयोजकता। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास मेथड होता है, एक रूल होता है, और ये डिटेल में हमारे पास चैप्टर है पूरा रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ेंगे, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे देखो, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब उन पे कितना चार्ज रहता है, ये हमें पहले से पता होता है। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब सिंपली ये होता है कि कोई भी तत्व किसी यौगिक के अंदर जब उपस्थित है तो उस पर कितना चार्ज है, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन या तो निकाल रखे हैं या किसी से ले रखे हैं, तभी तो चार्ज क्रिएट होगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये हमें अगर पता करना है तो किसी एक का पता होना चाहिए। जैसे अगर मुझे सोडियम का पता करना है बच्चे, तो ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, और जनरली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओके, इनकी फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती है। जैसे ऑक्सीजन की अभी के लिए आप याद रखो -2, वैसे -1 और -1/2 भी कभी कभी होती है, लेकिन 90% केसेस में ऑक्सीजन की अवस्था -2 होगी, तो आप याद कर लो। हाइड्रोजन के बच्चे +1, इसकी भी कभी कभी -1 होती है, लेकिन अभी के लिए +1 याद रखो हमेशा, +1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी -1। अब यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि सोडियम की निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, जिसकी निकालनी होती है उसे हम x मान लेते हैं। तो सोडियम की निकालनी है, x मान लिया। ऑक्सीजन की हमें पहले से पता है -2 होती है, तो अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो सोडियम है कितना हमारे पास 2, तो 2 × x कितना हो गया 2x प्लस। अब ऑक्सीजन की बारी, एक ऑक्सीजन है तो 1 लिख लो, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, और हमेशा बराबर कितना रखोगे आप 0, क्योंकि इस पूरे पे शुरू मतलब हमें कोई चार्ज नहीं दिया है। अगर पूरे पे कोई चार्ज होता तो इक्वल टू के बाद वो लिखते, अगर चार्ज नहीं दे रखा है तो 0 लिखोगे। सॉल्व करोगे, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +1। मतलब यहाँ पे जो सोडियम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +1। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लो। अब फिर से मैं कहता हूँ कि एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी है, ठीक है। फिर आपने क्या मान लिया इसे x, कितने एल्युमिनियम है बच्चे 2, तो 2x हो गया, प्लस अब ऑक्सीजन है दूसरा तत्व, दूसरा एलिमेंट, कितने ऑक्सीजन के आइटम है यहाँ पे 3, और एक ऑक्सीजन की अवस्था आपको याद रखनी है -2 होती है, तो आपने -2 लिख लिया, बराबर फिर से कितना रखोगे 0, क्योंकि इस पर भी कोई चार्ज नहीं दिया है। 2x - 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3। तो
ये जो +3 आया, एक्स क्या है, एल्युमिनियम की स्टेट मान ली थी हमने, जो कि हमने फाइंड आउट किया, +3 आ गया। तो ये जो +3 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीकरण अवस्था है किसकी, एल्युमिनियम की, किसमें, इस यौगिक के अंदर। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आपसे मैं कह देता हूँ एल्युमिनियम क्लोराइड की निकालो, तो एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम की निकालो, तो फिर से आपने क्या मानना है बच्चे, एक्स, एक ही एल्युमिनियम है तो 1x या खाली x लिख दो। 3 क्लोरीन है और एक क्लोरीन के ऊपर देखना मैंने लिखा था -1 होती है, फिर से कोई चार्ज नहीं है, 0। आप सॉल्व करोगे, -3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +3। तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +3। अब एक ऐसा देख लेते हैं जिसपे कि कोई बच्चे चार्ज लगा होगा, जैसे FeCl2, FeCl2 और इस पे माइनस का चार्ज लगा हुआ है। एक ऐसा यौगिक आपको दे दिया और आपसे कहा जा रहा है कि Fe की, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, फिर से आप इसे x मानोगे, लिख लिया x। क्लोरीन कितने हैं बच्चे, 2, तो 2 और एक क्लोरीन की होती कितनी स्टेट, -1। अब बराबर -1 रखोगे, क्योंकि इस पूरे पे पहले से ही -1 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता तो 0 रखते, x। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चे आपका -2 और नहीं, यहाँ पे प्लस का चार्ज होगा, माइनस का नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब फिर आप प्लस का रख लोगे, यहाँ पे प्लस का चार्ज दिया हुआ होगा, तो देखो -2 बराबर प्लस, मतलब जो भी यहाँ पे चार्ज दिया होगा आप वो लिख लोगे। तो x, अब -2 उधर जाके प्लस का, फिर ये भी प्लस में 1 हो जाएगा तो 3। इसका मतलब यहाँ पे Fe की जो स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, 3 है, मतलब Fe पे प्लस का 3 चार्ज है। तो ये तरीके होते हैं ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के, बिल्कुल बेसिक बताया मैंने आपको, छोटे से एग्जाम्पल्स। डिटेल में जैसे मैंने बताया रेडॉक्स का पूरा चैप्टर है, हम वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर बात आती है बच्चे वैलेंसी क्या होती है। ऑक्सीकरण अवस्था तो हमने देख लिया कि जो चार्ज होता है एटम पे या किसी भी तत्व के एटम पे, एलिमेंट पे, उसको हम ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, देखो वैलेंसी जिसको हम कहते हैं सहसंयोजकता, ये क्या होती है कि जो भी आपका केंद्रीय तत्व है वो कितने परमाणु से या कितने अणु से जुड़ा हुआ है किसी दूसरे के। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया बच्चे एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम आपका सेंट्रल एटम माना जाएगा। सेंट्रल एटम मतलब मेन तो यही है ना, बाकी तो तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु कहोगे आप इसे, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय परमाणु मतलब जिससे बाकी सब जुड़े हैं। तो आप ये देखो कि अब इस एल्युमिनियम से, जो कि हमारा सेंट्रल एटम है, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं बच्चे, 3। तो आप कहोगे कि सर एल्युमिनियम की यहाँ पे सहसंयोजकता या वैलेंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, कितनी है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ये तो वैलेंसी हो गई। तो अभी मैंने पीछे निकाल के दिखाया था, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अवस्था भी 3 ही आएगा, जब सॉल्व करोगे तो प्लस का 3 चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों समान है, लेकिन हर बार ये नहीं होगा। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है, एल्युमिनियम, ठीक है, और ClH2O होल 5, और इस पूरे पे बच्चे चार्ज दे रखा प्लस का 3। और आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन है NCERT का, कि इसमें एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी वैलेंसी मतलब सहसंयोजकता दोनों बताओ कितनी होगी, क्या समान होगी या अलग अलग होगी, मतलब जो भी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। +3 चार्ज नहीं होगा, आई थिंक क्वेश्चन +2 होगा। तो सॉल्व करते हैं इससे। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण स्टेट निकालते हैं इसके। तो आपको पता है जो निकालना होता है जिसका, उसको हम x मान लेते हैं। तो एल्युमिनियम का ही निकालोगे, सेंट्रल एटम का ही निकालना होता है। तो आपने बच्चे लिख लिया एल्युमिनियम की स्टेट x, वो निकाल रहे हो। एक क्लोरीन है और क्लोरीन की स्टेट आपको पता है -1 होती है, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हैं और कितने टोटल, 5। वाटर मॉलिक्यूल एक उदासीन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो क्या रखोगे, 0। और पूरे पे चार्ज कितना है, +2, तो इक्वल टू के बाद 2। दोबारा देख लो, एल्युमिनियम की निकाल रहे हो x, क्लोरीन है इसके साथ -1, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 5। 5 तो लिख लिया, लेकिन वाटर पे खुद पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है। क्लोरीन पे -1 होता है, ऊपर मैंने आपको याद करवाया था। आपने यहाँ से बच्चे सॉल्व किया, x -1 0 +2
जीरो का कोई मतलब नहीं है, 1 इधर आएगा, x 2 + 1 3। तो यहाँ पे आपने देखा एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ गई 3, लेकिन वैलेंसी कितनी है तो वो देखो ध्यान से। वैलेंसी का मतलब है कि केंद्रीय परमाणु से, सेंट्रल एटम से टोटल कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। तो इसके साथ एक तो क्लोरीन अटैच है, जुड़ा ही है ना इसके साथ, और 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो टोटल इसके साथ 6 मॉलिक्यूल्स या एटम्स जुड़े हैं, मतलब इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं टोटल। कोवैलेंसी मतलब वैलेंसी या सहसंयोजकता का मतलब कितने सेंट्रल एटम ने बंद बॉन्ड बना रखे हैं, तो वो है 6। कैसे पता किया, हमने काउंट कर लिया कि एल्युमिनियम के साथ 1 क्लोरीन जुड़ा है, 5 वाटर। एक और एग्जांपल से आप समझो, मैं आपको दे देता हूं AlCl2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों निकालोगे, निकालते हैं। फिर से आप इसे x मान लो, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन की स्टेट -1 होती है और पूरे पे भी +1 चार्ज है, लिख लिया हमने x -2 + 1, ये इधर जाएगा 3 आ जाएगा। तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बच्चे 3, लेकिन इसकी सहसंयोजकता कितनी होगी एल्युमिनियम की, सिर्फ 2 होगी, क्योंकि 2 ही तो बॉन्ड बना रखे हैं ना, 2 ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसकी बच्चे सहसंयोजकता या वैलेंसी जिसे कहोगे आप, वो कितनी होगी 2। आई होप अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें कि आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी होंगी। जैसे एक क्वेश्चन ये है, FeCl से जुड़ा है, H2O के 5 मॉलिक्यूल्स हैं और इस पे बच्चे चार्ज है प्लस का 2। तो आपको Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी मतलब सहसंयोजकता दोनों निकालनी है। एक क्वेश्चन ये करोगे आप और एक क्वेश्चन आप ये करोगे। कोबाल्ट, ठीक है, इसके साथ 3 क्लोरीन और 3 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। इसके भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी फाइंड आउट करना है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। अब लास्ट टॉपिक एक जो बचा है इसमें वो है बच्चे कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं बच्चे ऑक्साइड्स। सिंपल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, सोडियम ऑक्साइड जब सोडियम ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो होता क्या है बच्चे कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं आपके, ठीक है, ये जो ऑक्साइड हैं ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, और यही आपको बस याद रखना है और इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जैसे जितने भी आपके मेटल्स होते हैं बच्चे, जो धातु होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है वो आपका बेसिक होता है, क्षारीय। कैसा ऑक्साइड होता है वो, क्षारीय। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब आपके क्षारीय ऑक्साइड हैं, क्योंकि जब इनको आप जल में डालोगे तो क्षार बनेगा। ये आपने 10th में ही पढ़ा है, फिलहाल आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। या ये भी याद रखो कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जो तत्व हैं ना, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय होते हैं। फिर जो अधातु होते हैं बच्चे, अधातु, ठीक है, नॉन मेटल्स, ये मेटल्स ये नॉन मेटल्स, तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं, मतलब जब अधातु ऑक्साइड से जुड़ते हैं तो जो ऑक्सीजन से जुड़ते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है बच्चे वो एसिडिक होता है, अम्लीय। कैसा होता है वो, अम्लीय। एग्जाम्पल, जैसे कार्बन एक अधातु है तो उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय होगा। सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होगा। क्लोरीन Cl2O7 अम्लीय होगा। N2O5 नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय होगा। तो ये कुछ एसिडिक या अम्लीय ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास वो हैं एम्फोटेरिक, जिसे हम कहते हैं उभयदंती, उभयधर्मी, उभयधर्मी
उभयधर्मी का मतलब वो ऑक्साइड बच्चे, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक तो बेसिक, एसिडिक, थर्ड एम्फोटेरिक, क्षारीय, अम्लीय और उभयधर्मी। उभयधर्मी को हम जरा नीचे समझते हैं। उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनके पास में एसिडिक और बेसिक मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं, या ये भी कह सकते हो कि वो अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार से भी। पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ एम्फोटेरिक के, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है और ये आपको जरूर याद रखना, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक तो आपका जिंक ऑक्साइड है बच्चे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड। ठीक है, ये तीन आप एग्जाम्पल से याद रखो एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड्स के। क्या होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स? वो ऑक्साइड जो एसिडिक भी होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं। जो लास्ट वाला जो चौथा ऑक्साइड है हमारे पास बच्चे, वो होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब उदासीन। ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल। इनके भी आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बस ये तीन ऐसे ऑक्साइड्स हैं और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछे गए हैं कंपटीशन में भी या आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में, कि दो एग्जाम्पल उदासीन ऑक्साइड्स के दो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब एक चीज़ समझो आप, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो बच्चे अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, जो खुद कैसे होते हैं अम्लीय, वो हमेशा बच्चे क्षार से अभिक्रिया करते हैं। किससे? क्षार से। ध्यान रखो, खुद अम्लीय होंगे तो अभिक्रिया किससे करेंगे? हमेशा क्षार से। अम्लीय कभी अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, जो ऑक्साइड क्षारीय होंगे बच्चे, वो किससे रिएक्शन करेंगे? वो अम्ल से करेंगे। तो ये वो क्षारीय हैं तो वो क्षार से नहीं कर सकते, वो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। फिर जो हमारे एम्फोटेरिक या उभयधर्मी थे वो दोनों से करेंगे। जो आपके उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं ना, उभयधर्मी, ठीक है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक वो एसिड मतलब अम्ल एंड क्षार बेस दोनों से अभिक्रिया करते हैं। और जो चौथे वाले हैं उदासीन, ये किसी से भी नहीं करते। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है बच्चे कि प्रूफ करके दिखाओ कि जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बच्चे कैसे प्रूफ करोगे? आप इसकी रिएक्शन एसिड से कराओगे और एक बार बेस से, और दोनों से करेगा भी ये। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं HCl से कराता हूँ बच्चे, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो ये रिएक्शन करके बनाता है 2AlCl3 + 3H2O। हम इसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब तो आप देखो इस समय ये कैसा माना जाएगा? क्योंकि ये अभिक्रिया या रिएक्शन एक अम्ल से कर रहा है, एसिड से, तो यहाँ पे क्षारीय गुण दिखा रहा है। कौन सा गुण दिखा रहा है बच्चे? क्षारीय। तो इस रिएक्शन से इसका क्षारीय गुण प्रूव हो गया। अब अम्लीय गुण कैसे प्रूव करेंगे? तो हम इसका बच्चे रिएक्शन कराएंगे अब किससे? क्षार से। देखो, क्षारीय गुण प्रूफ करने के लिए अम्ल से अभिक्रिया कराया। अब तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये अम्लीय भी है। ठीक है, कैसे है? अम्लीय। तो आप क्षार से अभिक्रिया कराओगे और सबसे बढ़िया क्षार है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके साथ ये अभिक्रिया करता है, 6 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल होते हैं और कंपाउंड बन जाएगा बच्चे हमारा 2AlOH6। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद रखो कि यहाँ पे क्योंकि इसने किससे अभिक्रिया किया? क्षार से, तो इसका अम्लीय गुण हो गया। और ऊपर किससे अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल से, तो इसका क्षारीय गुण। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। ऐसी एक क्वेश्चन NCERT में है कि क्लोरीन ऑक्साइड Cl2O7 एक अम्लीय ऑक्साइड है, इसे प्रूफ करो। कैसा है? अम्लीय। तो अगर ये अम्लीय है तो बताओ किससे अभिक्रिया करेगा? क्षार से। ऑब्वियस सी बात है। या फिर दूसरा तरीका, आप इसकी क्षार से अभिक्रिया करके मत दिखाओ, आप इसको जल में डालो और जल में डालने से ये एक अम्ल बना देगा। कैसे? Cl2O7। इसके लिए प्रूफ करने के लिए यही है कि अगर ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, कैसा? एसिडिक, तो
तो ये एसिड बनाएगा वाटर से रिएक्ट करके, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम Cl2O7 को बच्चे H2O में डालते हैं तो HClO4 बनता है, इसे बोलते हैं बच्चे परक्लोरिक एसिड। ये बहुत ही प्रबल या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पर क्लोरिक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड है, प्रूफ करो, तो इसकी अभिक्रिया, इसकी रिएक्शन किससे कराना है? जल से। क्या बना देना है? परक्लोरिक एसिड। ये कुछ रिएक्शंस आपको लिख लिख के देखना है, आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।